नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिरसीवाला ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वह अपनी प्रभु भक्ति और अपने चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक वाक्य हुआ भोपाल शहर के करौंद में चल रहे कथा पांडाल में, जहां पर एक महिला ने उनसे कहा आकर कि गुरुजी आप बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और आपकी जो है बार बार नजर उतारने का मेरा मन करता है। यह सुनकर कि बाबा जी ने इसके जवाब में क्या कहा, आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और धर्म विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कथा पांडाल में आगे क्या हुआ, तो ये सब देखने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ। भोपाल के करौंद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार के दौरान भोपाल की एक महिला ने उनसे कहा, आप बहुत क्यूट हैं, आपको नजर न लग जाए, ऐसा लगता है कि बार बार आपकी नजर उतारूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मुस्कुराते हुए महिला से धन्यवाद कहा। इससे पहले दरबार शुरू करते धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कलयुग में धर्म विरोधियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। यही कलयुग में हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जो कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठठरी बंध गई। उन्होंने कहा, मैं भी इंसान हूँ, आप ही की तरह साधारण इंसान हूँ, कुछ नहीं कर सकता, पर्चे से चमत्कार नहीं होता, जो होता है वो भगवान बालाजी की कृपा से होता है। बालाजी महाराज बड़े कृपालु हैं, जो भी नियम का पालन करेगा उनकी मन की कामना पूरी होगी। अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करें, जो देखा, जो पूछा और जो पर्चे में लिखा है उसे ही सत्य माने। जिनकी अर्जी लगे उन्हें मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग करना होगा। 1-2 महीने में पेशी के लिए बागेश्वर धाम भी आना होगा। इस बातचीत के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला से उनके फैमिली के बारे में पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल बताया कि आपका प्रेम विवाह है, आपको शंका है कि पारिवारिक जीवन सही से चलेगा या नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, बिल्कुल चलेगा, आपको अपने वाणी पर अंकुश रखना होगा। आपके परिवार में 3 अकाल मृत्यु हो चुकी है। इस पर महिला ने इसे सही बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आपने मुझे चैलेंज किया था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आपने वहां खड़े होकर कहा था, आप मन की बात जानते हो, अगर इस पांडाल में हनुमान जी और ये मूर्ति सही है और इनके पास हनुमान जी हैं तो हमें बुलाएं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि या तो आज से ही मंदिर जाना छोड़ दो या फिर आज से और अभी से ही बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली ये कि आज से ही हमारे चक्कर में नहीं। दूसरी शर्त, मांस मदिरा छोड़कर महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। तीसरी शर्त ये है कि ओम बागेश्वर नमा का जाप शुरू कर देना। इसके बाद किसी पर्चे की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में संकट आएंगे तो बालाजी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। श्री हनुमत कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जहाँ कुछ भी ना हो, सिर्फ हवा हो, इसका मतलब है वहाँ हनुमान जी हैं। निंदा करने वालों को तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारे नाम से परेशानी होती है, लेकिन निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है। मुर्दों की कौन निंदा करता है। किसी की निंदा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि तुम्हारा जमीर उसके अंदर जिंदा है। उन्होंने कहा कि जिसका चरित्र सुंदर होता है उसका जीवन भी सुंदर होता है। जिस तरह से तीनों लोगों पर हनुमान जी का अधिकार है, ठीक उसी तरह तीनों भूतकाल और भविष्य और वर्तमान पर हनुमान जी का अधिकार है। सभी सुख प्राप्त करने के लिए 2 ही उपाय हैं। पहला, अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लो। दूसरा, हनुमान जी का आचरण अपनाओ। हनुमान जी ने भगवान राम के काज को संभाला था, आपने उनका सदुपयोग किया तो चारों युगों में हनुमान जी की तरह पूजे जाओगे। इससे यह भी सीख सकते हैं कि भगवान की कृपा से मनुष्य को संसार की समस्त प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। जब चलने लगेंगे तो हनुमान चालीसा की चौपाई, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, सिद्ध हो जाएगी। उनका सदुपयोग करोगे तो हम भी हनुमान जी की तरह पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा, धन्य है वीर बजरंगबली, जो कहते हैं हमें भगवान श्री राम के काज के अलावा विश्राम ही नहीं और हम लोगों को विश्राम के अलावा कोई काम ही नहीं।